हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्मार्ट स्टडी विद सौरभ। और मैं सौरभ। आज आपको पता ही होगा कि एसएससी सीजीएल की जो आंसर की है वो आ गई है और उम्मीद करते हैं अपना स्कोर चेक भी कर लिया होगा। और मैंने भी अपना चेक कर लिया और मेरे काफी दोस्त जो हैं उन्होंने भी अपना स्कोर चेक कर लिया है और उसके हिसाब से कट ऑफ का एनालिसिस हम करेंगे। उससे पहले आपको पता ही होगा वैकेंसीज में काफी ज्यादा थी, लगभग 37,409 वैकेंसी थी। तो अगर हम इसकी बात करते हैं तो मोटा मोटा बात करें तो मैं वैकेंसीज का थोड़ा सा एनालिसिस कर देता हूं। देखिए इसमें जो लगभग अगर हम बात करें दो ग्रेड पे हैं आपके, दो या मान सकते हैं, एक 4200 से 4200 और 4600 ग्रेड पे है ना। 4200 और 4600 इसकी वैकेंसी लगभग 6700 कुछ है, ठीक है। 6700 प्लस वैकेंसीज हैं और ये वही वाली है जिसमें एज ग्रुप कितना होता है, 30 तक होता है, मतलब 27 से ऊपर वाला होता है, 30 तक वाला होता है। और दूसरा जो ग्रेड पे है वो आपका 2400 से और 2800 वाला ग्रेड पे, 2400 और 2800 ग्रेड पे, ये दो ग्रेड पे हैं। इसकी वैकेंसी की अगर हम बात करते हैं तो लगभग 30,500 से ज्यादा वैकेंसीज हैं इसमें, ठीक है। अब आपको पता ही है ये क्या होता है, ये 18 से 27 वाला है और सबसे ज्यादा वैकेंसी यही है। अब इसमें सबसे ज्यादा वैकेंसी आपको पता है पोस्टल असिस्टेंट जो था, लगभग मैं आपको बता दूं कि पोस्टल असिस्टेंट की जो वैकेंसी लगभग 19,600 प्लस वैकेंसीज हैं इसी में, ठीक है। कितनी है? 19,600 प्लस वैकेंसी इसमें से ये पोस्टल असिस्टेंट की हैं, ठीक है। पीए की पोस्टल असिस्टेंट की वैकेंसीज हैं और इसमें भी वही 18 से 27 एज ग्रुप है, ठीक है। दूसरी अगर हम बात करते हैं जो मेन वैकेंसीज की बात करते हैं, जैसे एक ऑडिटर की वैकेंसी है, अगर हम बात करें ऑडिटर की, ऑडिटर में भी लगभग आपकी 2300 वैकेंसीज हैं, 2300 प्लस ही है, मान के चलो 2300 प्लस वैकेंसीज हैं इसमें और इसका भी एज ग्रुप यही 18 से 27 ही है आपका। और एक और बढ़िया वैकेंसी आपकी अकाउंटेंट की, तो अकाउंटेंट में लगभग आपकी 1450 प्लस वैकेंसीज हैं, 1450 से प्लस वैकेंसीज हैं। देखिए जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस वो आप खुद से कैटेगराइज कर सकते हैं कितनी होंगी, इसकी आधी आप मान सकते हैं ईडब्ल्यूएस और जनरल की, बाकी अपना आप लॉजिक लगा ही सकते हैं। तो आप कह सकते हैं ये वो वाली वैकेंसीज हैं जो एज कितना है इसमें, 30 तक है, 30 ईयर्स तक का एज है, कुछ में 32 ईयर्स भी शायद एक दो में है, ठीक है। और एक और वैकेंसी आपकी टैक्स असिस्टेंट इन सीबीडीटी है ना। टैक्स असिस्टेंट दो जगह होता है आपका, एक सीबीडीटी में एक सीबीआईटी में, इनकम टैक्स में। तो सीबीडीटी की अगर बात करें तो लगभग 3100 प्लस पोस्ट हैं इसमें, बहुत ही अच्छी इसमें काफी पोस्टेस हैं। और जो इनकम टैक्स में है उसमें अगर हम बात करें तो लगभग आपकी कितनी पोस्ट है, 470 प्लस है, 470 के आसपास है। ये टैक्स असिस्टेंट में पोस्ट है, मैंने सारी का नहीं दिखाया आपको, है कुछ पोस्टेस में बहुत कम पोस्टें हैं, उनकी बात नहीं कर रहा हूं, जो बड़ी बड़ी हैं, जैसे ये 19,600 ये हो गई, 2300 ये हो गई, 1450 हो गई, 3100 हो गई, 470 हो गई, ये मेन पोस्टें हैं। और इनमें आप देखिए तो सिलेक्शन के चांसेस भी ज्यादा है अगर आपके नंबर कम भी आ रहे हैं तो, ठीक है। एजेस मैंने बता दिया, तो जो आपके 27 से ऊपर वाले हैं उनके लिए सिर्फ इतनी ही पोस्टें लगभग हैं, 6700, एग्जैक्ट नंबर बात करें तो लगभग 6720 है शायद, या 18-20 है कुछ ऐसे ही। पे ग्रेड ये आपका है, इसी में अच्छी पोस्टेस भी इसमें भी हैं आपकी, और ओवरऑल ये है। अब हम बात करते हैं अगर आपकी, तो कट ऑफ पे एक एनालिसिस कर लेते हैं। देखिए है ना कि मेरा स्कोर क्या रहा, मेरे फ्रेंड्स का स्कोर क्या रहा है, इसकी हम बात कर लेते हैं। हो सकता है आप घबरा रहे हो कि सर मेरे इतने ही बन रहे हैं और मेरा स्कोर बढ़िया नहीं आया है, वैकेंसीज का आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर हम उसके बाद की बात करते हैं कट ऑफ की, तो आपको पे ग्रेड इसमें 4 पे ग्रेड है, 4, 5, 6, 7 है ना, और 8 तक पे ग्रेड है आपके। और 4 और 5 जो पे ग्रेड है आपका, जो ग्रेड पे आपका 4 और 5 है, ये वही आपका है पोस्टल असिस्टेंट वाला, इसमें 18 से 27 वाली एज के लोग हैं इसमें। और जो ग्रेड पे आपका 6, 7, 8 है, ये हायर पोस्ट के लिए है आपका, इसमें 30 साल तक की एज है इसमें, है ना। तो काफी कम लोग इसमें एलिजिबल हैं। अब ये मान के चलिए जो इसकी कट ऑफ होती है, इसमें अच्छी पोस्ट होती है, तो इसके लिए आपकी कट ऑफ भी हाई जाती है, ठीक है। अब हमारे कुछ दोस्तों ने जो बात करी है अभी, जैसा कि मैंने बात करा है और स्कोर की बात करी है, तो मेरे दो दोस्तों के मार्क्स, एक के 318 मार्क्स आ रहे हैं, जनरल कैटेगरी में है वो, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसका कंप्यूटर में शायद उसके 12 नंबर हैं। आप बताइए कि सोचिए ये बंदा क्या सोच रहा है। एक और बंदा है उसके 310 नंबर हैं और उसके कंप्यूटर में सिर्फ 8 मार्क्स हैं। अब ये कैसे उसके आए उसको खुद नहीं पता है, मतलब ये भाई साहब डिस्क्वालीफाई हो गए ऐसे ही। तो हो सकता है एसएससी पहली बार एक कंप्यूटर का क्वालिफिकेशन उसने 30% का क्राइटेरिया लगा दिया था और हो सकता है उसको बच्चे न मिले आगे, क्योंकि कंप्यूटर में बहुत लोग डिस्क्वालीफाई हुए हैं।
भाई 30, अगर जनरल की बात करें तो यूआर की 30% का था उस पे, यानी कि 18-20 नंबर कुछ बनेगा, 60 का 30% 18 बनेगा। और यूआर ईडब्ल्यूएस का आपका 15 नंबर था। आप सोचिए ये दोनों ही कैटेगरीज में बाहर हो गए, किसी में भी नहीं आ रहे हैं। और मार्क्स आप देखिए कितना हाई है, यानी कि आप कह सकते हो अगर ये इनको नहीं क्वालिफाई किया जाएगा तो जो नीचे वाले बच्चे हैं, मतलब ये एक पोस्ट तो अच्छी पोस्ट ले लेंगे। ये 318 310 है, मतलब इंस्पेक्टर लेवल की एक पोस्ट इनको जबरदस्त मिल जाएगी, क्लियर, बिल्कुल श्योर इनको मिल जाती। लेकिन फेल हो गए तो अब नहीं मिलेगी। अब एसएससी हो सकता है कोई नोटिफिकेशन जारी कर दे कि कंप्यूटर में 10 नंबर वाले या 10% का क्राइटेरिया लगा दे कि इतने नंबर ले आए, वो भी आ जाए। वो ऐसा कुछ अभी पॉसिबल नहीं है। रिवाइज आंसर किया जाए तो शायद कुछ हो जाए, लेकिन मुझे नहीं लगता कंप्यूटर में कुछ फायदा हो सकता है। बीसी तो क्वेश्चन थे, उसमें भी गलत तो नहीं लगता कोई क्वेश्चन गलत था। अगर कोई गलत हो तो कमेंट सेक्शन में करिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दूसरी बात करते हैं, मेरे नंबर की बात करते हैं तो 305 मेरा स्कोर बन रहा है। कंप्यूटर में भी मेरा जो है 32 बन रहा है, तो ओवरऑल तो मेरा ठीक है, ठीक है। और कुछ बच्चे लास्ट वीडियो मैंने बनाया था तो कह रहे थे कितना स्कोर आप कभी एग्जाम देते हो कि नहीं देते हो। मैं कट ऑफ बता रहा था, उसमें 275 तक मैंने बताई थी, आप देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन में, मैं आप लिंक दे दूंगा, देख लीजिएगा लास्ट वीडियो भी। और जितने भी मेरे जानने वाले, किसी का स्कोर जो है वो 260 से नीचे तो नहीं आया है, 260 से नीचे नहीं आया है। लेकिन अगर हम बात करें, जो मैंने आपको 4200-4600 ग्रेड पे की बात करी थी, 4200 से 4600 ग्रेड पे की बात करी थी, तो इसकी कट ऑफ जो 6700 वैकेंसीज हैं, इसकी कट ऑफ जो है वो भाई साहब अच्छी कट ऑफ जाएगी, जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था। बहुत से बच्चे उसमें मिसअंडरस्टैंड कर गए थे कि इतनी हाई कट ऑफ, तो मैंने उसमें ये बताया था 300 प्लस स्कोर जो है वो बिल्कुल सेफ है। और आज भी मैं वहीं पे हूं कि 300 प्लस स्कोर अगर आपका है तो अच्छी पोस्ट, मतलब इंस्पेक्टर लेवल की पोस्ट आपको मिलेगी और आप बिल्कुल अब फ्री हो जाएं कि हाँ आपकी जॉब लग गई है। डीवी के लिए मैंने बताया था 3 गुना। यार एक बात बताइए कि डीवी के लिए जैसे कि मैंने 3 गुना बताया, इसमें फायदा किसका है? आप लोगों का। क्यों भाई? अगर आप सोचो जैसे 37,000 वैकेंसी है, सिर्फ डिपार्टमेंट्स जो हैं डीवी कराएंगे, वो अगर उतना ही बच्चा बुलाएंगे तो बहुत से बच्चे जो पिछले साल हो चुके हैं अच्छी पोस्ट के लिए, इस साल किया नहीं मिली, वो डीवी छोड़ देंगे। तो कितना वैकेंसी, कम से कम आप लिख के ले लीजिए 5000 वैकेंसी खाली चली जाएगी। तो किसका नुकसान होगा? तो इसमें तो एक आप कैंपेन चला सकते हो कि भाई डीवी में कुछ तो एक्स्ट्रा बुलाइए, चाहे जहां भी डीवी हो, डिपार्टमेंटल डीवी हो रही है तो डिपार्टमेंट्स को चाहिए कि कम से कम, अगर मान लीजिए जैसे किसी डिपार्टमेंट में 1500 वैकेंसी है, आप 1500 डीवी की जगह 2000 बुला लीजिए, 2000 बुलाइए, है ना। बहुत से बच्चे किसी और जगह सिलेक्ट हो गए होंगे जिनको मन की पोस्ट नहीं मिली, भाई जैसे पोस्टल असिस्टेंट किसी को मिल गई, उसको नहीं मिली, है ना, उसको वो नहीं ज्वाइन करनी है, वो अच्छी पोस्ट पे पहले से है तो छोड़ देगा। और 20,000 वैकेंसी पोस्टल असिस्टेंट की है तो कम से कम 25,000 उनको बुलाने चाहिए, नहीं तो किसका नुकसान होगा? आप लोगों का नुकसान होगा। तो वो बुलाए ना बुलाए, लेकिन मैं बता रहा हूं कि ऐसा हो सकता है कि वो बुला ले। दूसरी अगर हम बात करते हैं तो कट ऑफ पे अब हम आ जाते हैं। तो देखिए अगर आपको इंस्पेक्टर लेवल की बात करते हैं हमें, तो इंस्पेक्टर लेवल पे मैं पहले ही बता रहा हूं आपको कि इंस्पेक्टर लेवल की जो है वो लगभग 300 प्लस अगर आपके आ रहे हैं तो अच्छी पोस्ट इंस्पेक्टर लेवल की आपको कंफर्म है कि मिल ही जाएगी किसी भी कैटेगरी में। हाँ 300 प्लस बिल्कुल श्योर, मतलब जनरल में है तो मैं जनरल की मेनली बात कर रहा हूं, उससे कम ईडब्ल्यूएस वाले हैं तो आपका अगर 290 प्लस भी बन रहा है तो भी आप श्योर हैं कि इंस्पेक्टर लेवल की पोस्ट मिल ही जाएगी। मैं बिल्कुल श्योर बता रहा हूं आपको, नंबर बहुत नहीं आए हैं किसी के, लेकिन हाँ जो आपका ये स्कोर लेवल है 270 से 290, इसमें बहुत लड़का फंसा हुआ है, यहां पे बहुत लड़का है। और किस्मत इसमें बहुत लोगों की खराब हो गई, जैसे कि मैंने भी सिर्फ अपने ही जानने में 2 स्टूडेंट्स की बताई जिनके कंप्यूटर में नंबर डिस्क्वालिफिकेशन वाले हैं, मतलब डिस्क्वालीफाई हो चुके हैं वो। तो आप ऐसे ही कह सकते हो कि ये तो इंस्पेक्टर लेवल की पोस्ट हो गई। दूसरी अगर हम बात करते हैं तो अब आते हैं एक्साइज वाली और ऑडिटर वाली। तो एक्साइज की बात करते हैं तो लगभग आप इसका अंदाजा अगर लगा दें तो 280 के अगर प्लस हैं तो आपकी एक्साइज या ऑडिटर की पोस्ट मिल जाएगी। फिर इस हिसाब से आप चलते चले जाएंगे। अच्छा टैग पोस्टल असिस्टेंट तक की अगर हम बात करें तो अगर 250 प्लस हैं आपके, 250 प्लस, तो भी आप मान के चलो कि आपके चांसेस हैं बनने के जनरल कैटेगरी के, मैं बता रहा हूं, ठीक है। मतलब आप मान के चले 250 नहीं, थोड़ा हाँ मान लीजिए 250 आप पोस्टल असिस्टेंट, क्योंकि 18 से 27 वाली एज में जो बच्चा है वो आप कह सकते हो कि वो अभी नया ही होगा। 27 से ऊपर वाला बच्चा जो है वही आपका 300 प्लस पहुंच रहा है, समझ लीजिए। 300 प्लस जो स्कोर आ रहा है वो वही स्टूडेंट्स हैं जो 27 प्लस हो गए, उनको 4 से 5 बार मेंस दे चुके हैं अच्छी पोस्ट के लिए, तो उन्हीं के लिए ये है 300 प्लस। तो वो यहां पे कंपीट करेंगे नहीं, जो आपकी पोस्टल असिस्टेंट की पोस्ट है या आपकी टैक्स असिस्टेंट की पोस्ट है
ठीक है, इसमें ये नहीं कंपीट करें क्योंकि ये ऑलरेडी जो 6700 वैकेंसी है यहां चले जाएंगे ये, इसलिए इसकी वैकेंसी जो है इस वाले पोस्ट की, इन वाली पोस्ट की जो कट ऑफ है वो काफी गिर जाएगी। और प्लस जो अच्छे स्टूडेंट्स है काफी कंप्यूटर में ढेर हो गए हैं, इंग्लिश अच्छी लेवल की थी, मैथ और रीजनिंग में भी अच्छा स्कोर लड़कों का आया हुआ है, ठीक है ना। तो अब इसमें क्या है कि रीजनिंग चलो थोड़ा टफ थी, मैं मानता हूं रीजनिंग बढ़िया थी, लेकिन लड़कों ने स्कोर किया है, ठीक है, मेरा भी बढ़िया स्कोर है। तो ये आपका मैं एक मोटी मोटी कट ऑफ बता रहा हूं। अगर आप ऑडिटर्स और टैक्स असिस्टेंट की बात करें 250 अगर हैं आपके, ठीक है, एक एग्जैक्ट मतलब किसी भी पोस्ट के लिए अगर सेफ स्कोर की बात करूं तो अगर 270 बनना है आपके, तो आप मान के श्योर है आपको एक कोई ना कोई पोस्ट मिल जाएगी, जनरल कैटेगरी में है अगर आप, श्योर है आपको जॉब मिल ही जाएगी, ठीक है, जनरल की बात कर रहा हूं। और अगर यही ओबीसी की और ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो लगभग आप बता सकते हैं, मैं बता रहा हूं जैसे कि मैंने बता दिया आपको 260 प्लस है अगर आपकी ईडब्ल्यूएस है ओबीसी में, तो आप कंफर्म है पोस्ट मिल जाएगी। ऐसे एससी के लिए बात करूं तो 245 के आसपास है, अगर आपके लगभग 15 से ज्यादा का ही डिफरेंस आ जाएगा, मैं बता रहा हूं आपको 245 क्या 240 तक भी मिल जाएगी, उसके बाद की मैं बात नहीं करूंगा, एसटी वगैरह में कुछ भी जाती है वहां पे, कभी की वैकेंसीज खाली चली जाती हैं। तो ये रहा। अब एसएससी के ऊपर है, अगर मैं बता दूं आपको नुकसान कब, अगर उसने डीबी में एक्स्ट्रा बच्चे नहीं बुलाए तो नुकसान काफी लोगों का होगा। प्लस अभी नॉर्मलाइजेशन का क्या सीन है भाई, नॉर्मलाइजेशन की अगर हम बात करते हैं तो नॉर्मलाइजेशन आपकी कट ऑफ को अफेक्ट कर सकता है, क्योंकि कुछ किसी शिफ्ट में टफ पेपर है, अलग शिफ्ट में टफ पेपर है, तो कभी कभी होता क्या है जो 260 वाला बच्चा है ये 280 भी पहुंच सकता है इसका स्कोर, ठीक है, या 245 वाला ये 260 पहुंच सकता है स्कोर है। तो इसलिए नॉर्मलाइजेशन एक ऐसा फैक्टर है, देखिए मिस्टेक्स ज्यादा मिली नहीं है किसी क्वेश्चन पेपर में, आंसर की में मैंने भी मिलाई है, तो कोई मिस्टेक्स तो मुझे नहीं दिखी खासकर है, लेकिन मेन जो मैंने बताया आपको कट ऑफ पे नॉर्मलाइजेशन का फर्क पड़ेगा। तो अगर हम कट ऑफ की बात करते हैं तो 270 प्लस है, किसी भी पोस्ट के लिए कम से कम एलिजिबल तो है, कंफर्म है, आप जॉब मिल गई आपको भाई साहब, आप देख लेना जब आएगा फाइनल, ठीक है। लेकिन अगर अलग कैटेगरीज में, जैसे अगर ओबीसी की, जैसे कि मैंने बात करा, ईडब्ल्यूएस की बात करी हमने, तो अगर इतना है आपका तो आप सेफ मान के चल सकते हैं, ठीक है। कट ऑफ इससे ऊपर जाएगी नहीं, नॉर्मलाइजेशन होगा तो स्कोर बढ़ेगा ही, कम होने के बहुत कम चांसेस होते हैं, क्योंकि आपको ऑलरेडी कम है। हाँ, अगर किसी का 220 210 जा रहा तो मैं सीधा बता रहा हूं भैया उतना पॉसिबल नहीं है कट ऑफ जाने का नीचे, वो वैकेंसी भले ही खाली कर दे, ठीक है, ये ध्यान रखना आप, इतना कम नहीं जाएगा। 230 235 बहुत रेयर ऑफ रेयरेस्ट केस है वो, ठीक है, रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस है वो। लेकिन अगर हाँ 245 के आसपास अगर है आपके, तो आप अपने आप को मान सकते हैं कि शायद आपको कोई ना कोई पोस्ट मिल जाएगी, कोई ना कोई नहीं, पोस्टल असिस्टेंट या टैक्स असिस्टेंट की पोस्ट मिल जाएगी आपको। अगर 18-27 की एज से पहले हैं, उसके ऊपर की एज है आपकी, तो भैया इतने में भूल जाइए आप कट ऑफ में, आप यहाँ पे कोई पोस्ट नहीं गेन कर सकते। हाँ, अगर आप 18 से 27 के ऊपर वाले हैं, मतलब 30 साल वाली एज में जा रहे हैं, और अगर आपका स्कोर जो है वो 270 प्लस जा रहा है तो भी चांसेस हैं, लेकिन अगर आपका स्कोर 290 प्लस है और जनरल या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में, तो आप बिल्कुल सेफ हैं, ठीक है। वैसे 270 में भी चांसेस हैं आपके, 270 265 270, नॉर्मलाइजेशन अगर बढ़ गया तो फायदा है, ठीक है, तो मतलब चांसेस हैं, लेकिन इससे नीचे में थोड़ा चांसेस कम है, मैं बता दे रहा हूं आपको। तो उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर कोई डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें अपने डाउट्स बता सकते हैं, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक, उम्मीद करते हैं रिवाइज्ड आंसर की या नॉर्मलाइजेशन में आपके मार्क्स बढ़े, एंड थैंक यू।